हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका अप्रैल 2022 कैसा होने वाला है। मैं शफल करके कार्ड्स पहले सेट करूंगी, अगर आप ये पार्ट स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं ईश्वर से आप में से हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए हायरोफेंट। नेक्स्ट इज 8 ऑफ कप्स। एंड फाइनली वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इस महीने में कैसे रहेगी अप्रैल 2022 में, उसके लिए एनर्जी क्या है। लियो, दो कार्ड्स थे इसलिए मैंने लिए नहीं वो। वी हैव दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके रिलेशनशिप्स के लिए क्या एनर्जी है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। आपके करियर के लिए वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड फाइनेंसेस के लिए फाइनेंसेस के लिए है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वी हैव दी 4 ऑफ कप्स, मेक्स सेंस। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। लियो, आपकी जो एनर्जीज निकल के आई है, पास्ट में आया है आपके लिए हायरोफेंट। करंट एनर्जीज है 8 ऑफ कप्स एंड फ्यूचर एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये हायरोफेंट पास्ट में आया है एंड करंट में 8 ऑफ कप्स है। ये मुझे बताता है कि एंड आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ के लिए जो एनर्जी आई है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं विद द हायरोफेंट, क्योंकि हायरोफेंट हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं या बॉसेस होते हैं या जो भी अथॉरिटी के पोजीशन में हैं उन्हें सिग्निफाई करते हैं, या इवन आपके स्पिरिट गाइड्स ईश्वर से आपकी बातचीत नहीं अच्छे से चल रही है, ये बताता है कि विश्वास वो जो होता है कि कोई है जो हमारे तरफ देख रहा है, जिसे हमारी फ़िक्र है, जिसे हमारी कदर है, जो हमें बुरे वक्त में नहीं देख सकता, ऐसी कोई एनर्जी। अगर हम बुरे समय से गुज़र भी रहे होते हैं तो हमें इंटरनली एक आस कहीं ना कहीं होती है कि कोई ना कोई देख रहा है कि हम इस डिफ़िकल्ट फेज़ के थ्रू, इस डिफ़िकल्ट टाइम के थ्रू जा रहे हैं एंड इसमें से बाहर हमें कोई निकालेगा, राइट। पर यहाँ पर विद द 8 ऑफ कप्स मुझे ये एक डिफीटेड एनर्जी, एक हारी हुई एनर्जी नज़र आ रही है। आई एम सॉरी, मैं जनरली जैसे कार्ड्स आते हैं वैसे ही बताती हूँ, तो शुगर कोटिंग मुझे जमती नहीं है। तो आपको अगर पसंद नहीं आ रही है मेरी बात तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स जो कार्ड है, अगर आप देखेंगे तो ये जो 8 कप्स है, ये व्यक्ति ने, ये जो जा रहे हैं यहाँ से, इन्होंने ये खुद की मेहनत से कमाए हुए 8 कप्स है जो इन्हें छोड़ के यहाँ से जाना पड़ रहा है ड्यू टू सम अनफोर्सिन इंसिडेंट्स। मतलब यहाँ पे कि मुझे
सपोर्ट नहीं मिला। कप्स जो है ना हमारे इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो भावनाएं होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो कि मुझे जैसा इमोशनल सपोर्ट, मुझे जैसी हेल्प चाहिए थी वैसी मुझे मिल नहीं पाई, जिन पे मैं ट्रस्ट करता था उन लोगों से। इसके वजह से मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ रहा है। पर ये जो है ना, ये सोल सर्चिंग के कार्ड्स है विद द 8 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सनल डेवलपमेंट के एरिया में आया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति यहाँ पे हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रे कर रहे हैं एंड ये मतलब बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मेडिटेट कर रहे हैं, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी डिफ़िकल्टी से ये गुज़र रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए ईश्वर से प्रे कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर ये जो 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये बताता है कि आप बहुत ही डिफ़िकल्टी के थ्रू जाकर, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके, सोल सर्चिंग करके, मतलब अपने अंतर्मन से बात करके एक कठिन डिसीजन आप लेने वाले हैं, एक कठिन निर्णय आप लेने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि ये करना, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स से ये इंसान आगे जाता तो है, पर ये 8 ऑफ कप्स जो है ये वीक लग सकता है इंसान, पर आप वीक है नहीं, क्योंकि ये इंसान को जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए वो इससे यहाँ पे मिली नहीं। इसलिए वो अपने 9th कप, जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है टैरो में, वो है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो है अल्टीमेट स्टेबिलिटी, अल्टीमेट हैप्पीनेस, मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इंसान के जीवन में, ऐसा कार्ड है। तो ये 8 कप पीछे छोड़ के ये व्यक्ति अपनी जो क्षमता है, अपनी जो पोटेंशियल है उसे रियलाइज़ करके अपने आत्मसम्मान को इंटैक्ट रखते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनमें वो गुण है, इनमें वो हौसला है कि ये आगे जाके इनको जैसी ट्रीटमेंट चाहिए, इनको जो चीज़ें जीवन में चाहिए वो पाने की ये कैपेसिटी रखते हैं, वो पाने की ये पावर रखते हैं। ठीक है, इनमें वो क्षमता है। ठीक है, एंड जो फ्यूचर का कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बताता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कार्ड है ये बताता है कि धीरे धीरे करके एक मतलब बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घट भरता है। तो ये है कि एक एक बूंद, मतलब थोड़ा थोड़ा, रोज़ एक कदम आगे, रोज़ एक स्टेप आगे बढ़ाना अपने गोल की तरफ, ये है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है सबसे हार्ड वर्किंग, और ये कभी फेल नहीं होते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को भले ही अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचने को, अपने मंजिल पे पहुँचने को इन्हें टाइम लगता है, पर ये कभी हारते नहीं हैं, ये कभी हार नहीं मानते, एंड ये कभी मतलब अनसक्सेसफुल नहीं होते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सक्सेस का कार्ड। ठीक है, धीरे धीरे काम करके, मतलब ये इंश्योर करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि एक भी गलती से ना हो अपने काम में, जो भी कर रहे हैं ये काम उसमें। ठीक है, अब क्या रिलेशनशिप्स में आया है किंग ऑफ कप्स। जो सिंगल है उनके लाइफ में किंग ऑफ कप्स, जो इमोशनली एक मैच्योरिटी हम ढूंढते हैं एक पर्सन में, जो आपकी ज़रूरतों को समझे, जो यहाँ पे आपको मिसिंग थी। शायद ये जो हायरोफेंट है ये शादी की भी बात करता है, ये बात करता है मैरिज की। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर को, जो अपने मतलब डिवोर्स जिनका शायद चल रहा हो, सेपरेशन जिनका चल रहा हो, जो एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, एक इमोशनली मैच्योर इंसान की तरफ जा रहे हैं। ये जो इंसान है किंग ऑफ कप्स जो है, ये बहुत ही ज़्यादा खुद की भी एंड लोगों की भी कदर करता है। स्पेशली जो लोग
इनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किंग ऑफ कप्स जो है एकदम अच्छे हस्बैंड और एकदम अच्छे पिता है, मतलब डैड है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि इवन दो आपको पास्ट में वो खुशी नहीं मिली, इवन दो आपको पास्ट में वो आनंद नहीं मिला, आगे चल के आपके लाइफ में एक पार्टनर लिखा हुआ है जो आपको आपकी जो इमोशनल नीड्स है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स में इमोशनल नीड्स बहुत ज़्यादा होती है, वो सेटिस्फाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये मतलब मैंने हस्बैंड एंड डैड बोला, पर ये वाइफ और मदर भी हो सकते हैं, मतलब आप जेंडर्स स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे किंग का कार्ड है इसलिए मैंने वैसे बोला, पर ये आप जेंडर्स स्विच कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनका शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा था अपने घर में, अपने घर के बड़ों के साथ या किसी के साथ, पर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स से वो ठहराव आ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एक बात अगर आप को पता है, ये है ना, यहाँ पे इस कार्ड में तो नहीं दिख रहा है, पर जो राइडर वेट का एक्चुअल टैरो डेक है उसमें ये किंग ऑफ कप्स तूफ़ान के बीच में समंदर में बैठे हुए हैं। तो ये डरते नहीं हैं किसी भी जो तूफ़ान, जो आंधियाँ हमारे जीवन में चलती है, उनसे ये डरते नहीं हैं, हार नहीं मानते हैं, बस आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एंड ये है कि आपको वो सपोर्ट मिलने वाला है, इमोशनल सपोर्ट आपके पार्टनर से, जो भी है आप। एंड अगर नहीं है, आप सिंगल है, तो आपके आजू बाजू में कोई ऐसे रिलेशनशिप्स है जो आपको स्ट्रांगली सपोर्ट करने वाले हैं इस दौरान, जो आपको अच्छे से आपकी ज़रूरतों को समझकर आपको हेल्प करने वाले हैं, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से एक बात मुझे पता चल रही है कि आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ये है प्रॉपरली नींद ना लेना, प्रॉपरली आराम ना करना, बस काम के पीछे लगे रहना। तो आप अगर अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने को ईश्वर कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। पानी इस दौरान, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो प्लीज़ पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पीजिए। डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे, है ना। करियर का आपका जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पर बताता है इंक्रीज़, यहाँ पे ये बताता है आपके करियर में ग्रोथ, नेक्स्ट लेवल। मतलब आपने जो पहले, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो ये बताता है कि आपका जो काम है वो आपके सुपीरियर्स रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, मतलब आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आपको वो थपथपाई जा सकती है, मतलब कि आपको अच्छा फील होगा खुद के बारे में, ठीक है। पर ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये है ट्रांजिशन का, मतलब ये दो चीज़ों के बीच में जो टाइम होता है वो वाला टाइम है, ये ट्रांजिशनरी पीरियड है ये। तो यहाँ पे जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है, वहाँ पे ये जो ट्रेडर है, ये जो बिजनेसमैन है, ये अपने नाव को सामान से लद कर दूसरे देशों में व्यापार करने भेजते हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स में वो नाव की वापस आने की राह देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये खड़े हैं यहाँ पे, एंड ये ओशन की तरफ, ये समंदर की तरफ देख के वो अपने नाव की वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिशनरी टाइम है, कि श्योर नहीं है अभी तक रिज़ल्ट्स, पर ये एक सक्सेस कार्ड है। डेफिनेटली वो शिप्स आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है। एंड आपके फाइनेंसेस में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक ट्रांजिशनरी टाइम पीरियड है, एंड यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो जो पास्ट है आपका, जो बीता कल है, वो डिफ़िकल्ट था,
वहाँ पे आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसके वजह से ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। एंड 4 ऑफ कप्स भी इसी बात की गवाही देता है कि आप खुश नहीं हैं, आपको जो मिला है, आपको जो रिवॉर्ड्स मिले हैं या आपको जो भी रिज़ल्ट देखने मिले हैं वो उससे आप खुश नहीं हैं। पर ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये बताता है कि आने वाले कल में, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताते हैं कि आने वाले कल में ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये कप इन्हें ऑफ़र किया जा रहा है ये व्यक्ति को, राइट। तो ऑफ़र्स की कमी नहीं है, आपको आने वाले कल में, फ्यूचर में अच्छी ऑफ़र्स अवेलेबल है, हेल्प अवेलेबल है जब आपको चाहिए तब, ठीक है। आइए देखते हैं अब आप मतलब फाइनेंशियल स्टेट आपकी इम्प्रूव होगी आने वाले नेक्स्ट मंथ में, मई में होगी, जून में होगी, धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगी। जैसे कि मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आपको बताया, धीरे धीरे पर श्योर शॉर्ट सक्सेस है। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। फॉर लियो अप्रैल 2022 वी हैव डिस्ट्रप्शन। तो ये एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की कि कुछ ऐसी बातें, सडनली कुछ ऐसी बातें होना जीवन में जिसके वजह से पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, ये है टॉवर मोमेंट। ये मतलब कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होना जिसके वजह से हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़े। तो आपके कार्ड्स भी उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। वी हैव स्पाइडर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। तो ये जो स्पाइडर है ना, अगर आपने मकड़ी कभी देखी हो, धीरे धीरे करके ये अपना जाल बुनती है, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी मुझे दे रही है कि धीरे धीरे करके आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, जिसकी वजह से आपको ये सक्सेस देखने मिलने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स मतलब अगर आप यहाँ पे अगर आपने एक जॉब छोड़ा है या अपने फैमिली मेम्बर्स के मतलब आपको पोजीशन है कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए, अपना बिज़नेस खोलने के लिए, तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मकड़ी जो है ना, ये जो स्पाइडर है, ये एम्प्रेस की याद दिलाती है मुझे। ये क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा एंड ये आपको डेफिनेटली सक्सेस देने वाली है। आपके लिए कार्ड आया है सरेंडर दी हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। यहाँ पे ये बताता है कि जो मतलब यहाँ पे आपके कार्ड्स सभी सेम ही चीज़ से बोल रहे हैं। यहाँ पे आप वही कर रहे हैं कि आपकी बन नहीं रही है, जो भी ये पोजीशन में है अथॉरिटी के, ये आपके पेरेंट्स हुए या आपके बॉस हुए या जो भी पर्सन है इन दी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो आप वहाँ पे मीठा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है आपकी वर्थ क्या है। और ये व्यक्ति या ये लोग आपकी वो वर्थ को पहचानने से इनकार कर रहे हैं और आपको अकॉर्डिंगली रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि आपकी वर्थ क्या है, इसलिए यू आर वॉकिंग अवे। एंड अगर आपको दुख हो रहा है तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, स्पीकिंग योर नीड्स एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी। आपकी जो ज़रूरतें हैं वो दूसरे किसी भी व्यक्ति की ज़रूरतों के उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू ट्रस्ट। ये बताता है कि आने वाला कल जो है, फ्यूचर जो है आपका, वो अच्छा होने वाला है। बिलीव इन योर स्पिरिट गाइड्स, बिलीव इन द यूनिवर्स। आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो भी हो रहा है यहाँ पे, ये जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, जहाँ पे आपको जाना पड़ रहा है, ये जगह छोड़ के, प्लीज़ डोंट बी सैड अबाउट इट। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं एंड कई बार हमें
कुछ ऐसी चीज़ें हमारे कंफर्ट ज़ोन के बाहर जो होती है वो करनी पड़ती है। हम जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। हम जैसा सोच रहे होते हैं, हम जो चीज़ों से यूज़ टू होते हैं, जिन कामों को करने की हमें आदत होती है, उनमें भी आदतों में भी हमें बदलाव लाने पड़ते हैं, है ना। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यहाँ पे आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, और यही चीज़ आपको जीवन में सक्सेस देने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, योर पर्पस इज़ जॉय, आप खुद भी खुश रहना है आपको और दूसरों को भी खुश करना है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप जो भी कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको बोलना है, आपको बोल के वहाँ से बाहर निकलना भी पड़ रहा है, तो ट्रस्ट इट, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आपके लिए आया है रिवीलिंग एमेथिस्ट, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। As you allow others to know the real you, you will feel loved for who you truly are. यहाँ पे आप अपनी जो भी बातें हैं वो बोल रहे हैं। यहाँ पे बोला है ना, स्पीक योर नीड्स, यहाँ पे आपको जो बोलना है, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ है वो आप बोल रहे हैं। आपको शायद पहले ऐसे लगे कि लोगों को पसंद नहीं आएगा मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, पर आपको ये बोला जा रहा है कि आगे चल के आप कि ये जो रियलिटी है, आपका ये जो आइडिया है, ये सक्सेसफुल होने वाला है। एंड ये ऐसे है कि आप किसी के परछाई बनकर हमेशा नहीं रह सकते। आपको कभी ना कभी पावर अपने हाथ में लेनी पड़ती है, अपने ज़िंदगी की, अपनी बागडोर अपने जीवन की खुद संभालनी पड़ती है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है कंट्रोल इश्यूज़। तो कोई ऐसा है आपके जीवन में जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको कठपुतली बना के रखा हुआ है जिसने। तो आपको ये रियलाइज़ करना है एंड अपनी पावर को समझना है एंड जीवन में आगे बढ़ना है। ये देखिए वाई का कार्ड आया है यहाँ पे। वाई, क्वेश्चंस पूछने हैं, क्यों ऐसे हो रहा है, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, मैं अपने रिलेशनशिप में पूरी तरह से दे रहा हूँ अपना 100%, फिर भी सामने वाले इंसान मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल पूछने हैं आपको एंड इनके जवाब आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स देने वाले हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट हुई हो ये। अगर हुई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।